साथियों, आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन खुशी मना रहा है, क्या यह खुशी ज़्यादा दिन तक चलने वाली है? जिस पार्टी में पलटू चाचा हों, उस पार्टी को खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि आप परेशान हो रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन हार गई और एनडीए की सरकार बन गई। तो आज आपको हम बता दें कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीएम पद उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं नीतीश कुमार, और लालच इतनी बुरी बला है कि आप नीतीश कुमार के आदतों से वाकिफ होंगे। आज इस वीडियो में बताएंगे, जैसे ही यूपी में 35 सीट अखिलेश यादव जी लेकर आते हैं, दलित समाज और यादव समाज अखिलेश यादव जी से बड़ी डिमांड कर रहा है। जो यादव समाज ने डिमांड रखा वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो दलित समाज ने डिमांड रखा है उसको हम विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि यादवों पर भरोसा दलितों ने किया है। अपनी पार्टी बीएसपी को छोड़कर अखिलेश यादव पर भरोसा जताया है। क्या उस पर वो कारगर उतरेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ी खबर है। और इस पूरे देश में क्या राहुल बाबा की बढ़िया परफॉर्मेंस रही है या नहीं, आज इस वीडियो में बताएंगे। मायावती जी को तमाम वोट मिले हैं, राहुल गांधी को भी मिले हैं, उनकी तमाम सांसदें हुई हैं, और अखिलेश यादव जी को भी तमाम वोट मिले हैं, उनकी तमाम सांसदें हुई हैं। लेकिन इन सब पीछे की कहानी बताऊंगा। मायावती जी पर इल्ज़ाम लगा है कि वो पैसे लेकर टिकट बेचती हैं। आज इस वीडियो में वो भी क्लियर करेंगे और उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, कुछ आपको समझाएंगे, कुछ आपसे समझ लेंगे हम, और ये चर्चा नेशनल लेवल पर होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को जब पब्लिक करता हूं और जो उसमें कमेंट आता है, मैं उन सारे कमेंट को पढ़ता हूं। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूं। आप लोग सोचते होंगे कि इनके पास टाइम नहीं है। मैं कमेंट भी पढ़ता हूं, दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करता हूं, मेहनत करता हूं, दिन रात न्यूज़ ढूंढा करता हूं, कैसे कहां पर हमारे दलित समाज, बहुजन समाज पर अत्याचार कोई तो नहीं कर रहा है, उसको मैं सबके सामने रखूं ताकि ये जग जाहिर हो। तो मैं ऐसे काम दिन रात किया करता हूं। रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मैं सोता नहीं हूं। सुबह सोता हूं, कभी दिन में सो लेता हूं, दोपहर में सो लेता हूं। मतलब दिनचर्या सोने की कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं समाचार की। तो आपको बता दें कि एक यादव व्यक्ति हैं जिन्होंने कमेंट किया है। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि अब हमें अहिर रेजिमेंट की मांग रखनी चाहिए और अखिलेश यादव जी से अहिर रेजिमेंट बनवाना चाहिए हमें। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि क्या दलित समाज जो मायावती जी को वोट नहीं किए हैं, अखिलेश यादव जी पर भरोसा किए हैं, अब कहीं पर भी यूपी में अंबेडकर साहब की मूर्ति की उंगली नहीं टूटेगी, उनके सर नहीं तोड़े जाएंगे, उनके पैर नहीं तोड़े जाएंगे। अंबेडकर साहब को अब गाली तो यूपी में कोई नहीं देगा। तो मैं बता दूं साथियों कि यूपी में जब बीएसपी की सरकार थी तो हर ऑफिस में, हर कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगती थी, मूर्तियां लगती थी। कभी भी उन्हें तोड़ने का काम नहीं हुआ। लेकिन आज जो दलित समाज के लोगों ने अखिलेश यादव जी पर भरोसा किया है, क्या उस भरोसे पर अखिलेश यादव जी खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? क्या अब यूपी में कहीं पर भी मूर्तियां टूटेगी या नहीं? अखिलेश यादव जी का इतिहास क्या है, मेरे व्यूअर्स अच्छी तरीके से जानते हैं, जो देखते हैं उन्हें पता है कि अखिलेश यादव जी का इतिहास क्या रहा है। मैं उसी चीज़ को बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ। और दलित समाज के लगभग 40% लोगों ने, 45% लोगों ने भरोसा जताया है और अखिलेश यादव को, इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। अब देखना ये है कि दलितों के साथ कितना इंसाफ होता है या नहीं। तो आपको बता दें अहिर रेजिमेंट क्या है। दरअसल भारतीय सेना में भर्ती होने वाले तमाम जातियों के लोग अपने अपने रेजिमेंट की बात करते हैं, उनमें से अहिर रेजिमेंट एक है। दरअसल अहिर रेजिमेंट को भारतीय सेना में विभिन्न रेजिमेंटों में जो है यादवों को भर्ती किया जाता है। तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा लड़ाकू जो लोग जो यादव थे, तो उनके नाम पर अहिर रेजिमेंट क्यों ना बने। अखिलेश यादव जी इस समय
30-35 सांसदों का जो है समूह है, उनके पास ग्रुप है, वो चाहें तो अहिर रेजिमेंट भारत सरकार से बनवा सकते हैं। इस पर क्या अहिर रेजिमेंट पर अखिलेश यादव जी काम करेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मांग है लोगों का वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इस मांग को रखने वाले राम गोविंद सिंह यादव हैं। राम गोविंद सिंह यादव ने कहा कि क्या अखिलेश यादव जी अहिर रेजिमेंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके पास सांसद हैं, आप ये बिल पास करवा सकते हैं, ये आप करवा सकते हैं। खैर, आप लोगों की क्या राय है, क्या अखिलेश यादव जी अहिर रेजिमेंट बनवा सकते हैं या नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार जी को बड़ा ऑफर मिला है इंडिया गठबंधन से पीएम उम्मीदवार का। तो क्या नीतीश कुमार जी इस बार एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं, ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पीएम पद का उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है इंडिया गठबंधन से। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव ये बर्दाश्त कर पाएंगे। खैर, बड़ी खबर ये है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने किया दावा नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से पीएम पद का ऑफर। बोले सीएम नीतीश ने ठुकराया प्रस्ताव, त्यागी के दावे को आरजेडी ने जुमलेबाजी करार दिया। सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें, चंद्रशेखर के जीतने पर सबसे ज़्यादा खुशी पप्पू यादव जी को हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि मिशनरी व्यक्ति है, संसद में पहुंचकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज की आवाज़ बनेगा। अब कितना आवाज़ चंद्रशेखर भाई बनते हैं संसद में पहुंचकर, या फिर अपनी एक सीट इंडिया गठबंधन में विलय कर देते हैं, क्योंकि एक सीट के लिए ही चंद्रशेखर जी अखिलेश यादव के सामने रोते हैं, और एक सीट चंद्रशेखर आज़ाद को अखिलेश यादव नहीं दे पाते हैं। पूरा दलित समाज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा है। मायावती जी को जीतने नहीं दे रहे हैं, चंद्रशेखर जी को एक सीट नहीं देते हैं, और दलित समाज उन पर पूरा भरोसा करता है। खैर, राजनीति में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे मायावती जी हो, चंद्रशेखर जी हो या अखिलेश यादव जी, अदरवाइज कोई भी नेता हो। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा काम कितना किस प्रदेश में आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मुझे अपनी जीत से ज़्यादा खुशी चंद्रशेखर की जीत से हुई है। चंद्रशेखर की नीयत और नीति में कोई अंतर नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ेंगे। सदन में बीजेपी का विरोध हम लोग मिलकर करेंगे। पप्पू यादव पूर्णिया सांसद। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिर राहुल गांधी ने कितनी मेहनत की और कितना जीत हासिल किया, इसे समझना चाहिए बारीकी से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं लेकिन उसमें 20 खबर डाल देते हैं। तो मैं सोचता हूं कि जितना कम समय में जितनी ज़्यादा खबरें हों आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि समय का अभाव हर व्यक्ति के पास रहता है। और मैं नहीं चाहता कि एक ही टॉपिक पर आपको घुमा घुमा के रखूं और वो टॉपिक ख़त्म ना होने पाए। बहुत खराब रहा राहुल गांधी का प्रदर्शन। जितनी जगह राहुल ने रैली की, लगभग कांग्रेस हारी है। कुल चुनावी रैली 67, कांग्रेस को मिली जीत 28 सीट पर, कांग्रेस को मिली हार 39 सीटों पर। उत्तर भारत में 38 रैली, कांग्रेस को मिली 12 सीटें। पूर्वी भारत में 3 रैली, कांग्रेस को सीट 0-0। पश्चिम भारत में 6 रैली, कांग्रेस को सीट मिली 3। दक्षिण भारत में 20 रैली और सीट मिली 13। उत्तर प्रदेश में, बिहार, बंगाल में और महाराष्ट्र मिलाकर राहुल गांधी ने 29 रैली की, केवल 14 पर कांग्रेस को जीत मिली। तो ये बेहद खराब प्रदर्शन रहा है राहुल गांधी का। और लोग मायावती जी पर खामखा इल्ज़ाम लगाते हैं। मायावती जी को ये कहा जाता है कि आपकी 0 पर आउट हो गई हैं आप। तो आपको मैं बता दूं कि मायावती जी का वोट बैंक अब भी 10% है, और ये 10% वो वोट है जो मायावती जी को किसी भी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जा सकता। अखिलेश यादव जी को जब चुनाव लड़ाया जाएगा और न सीट आए तो 0 सीट जा सकती है, 0 वोट जा सकते हैं। ऐसे सभी पार्टियों का हाल है, सभी पार्टियां ऐसे पाई भी है। बीजेपी एक समय था कि लगता था कि यह बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस 10 सालों में ऐसा लगा कि बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ये कहा नहीं जा सकता, ये राजनीतिक उतार चढ़ाव है।
और बीएसपी के पास ये जो 10% कोर वोटर हैं, ये कभी छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी कितना पैसा लेती है, कितना चंदा लेती है तब टिकट देती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी ना ही किसी पूंजीपतियों से पैसा लेती है और ना ही किसी व्यक्ति से पैसा लेती है। क्योंकि आपको बता दें कि जब इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का मामला आया सामने, तो तमाम जो है कंपनियों से चंदा लिया गया था, जिसमें मोदी सरकार की 6061 करोड़ रुपए की चंदा था और एक क्षेत्रीय पार्टी ममता बनर्जी की 1610 करोड़ रुपए का चंदा था। आप सोचिए, क्षेत्रीय पार्टी ममता बनर्जी 1610 करोड़ रुपए चंदा लेती हैं, ब्राह्मण समाज से आती हैं, कोई उन पर उप तक नहीं कहता है। मायावती जी कभी भी 1 रुपये का चंदा नहीं लेती हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कभी उन पर इल्ज़ाम लगाया है, तब भी उन्हें तमाम तरह के पब्लिक इल्ज़ाम लगाती है। दरअसल वो दलित समाज से आती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मायावती जी के जैसा चरित्र किसी का नहीं होगा। क्योंकि जो अंबेडकर साहब को मानता हो, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत काम कर सकता है। खैर, इस इलेक्ट्रिकल बॉन्ड में मायावती जी को 0 रुपये का चंदा मिला था, कांग्रेस को 1422 रुपये का, 1422 करोड़ रुपए का, 73 करोड़ रुपए का मिला था आरजेडी को और 65 करोड़ रुपए का मिला था झाड़ू वाले अरविंद केजरीवाल को, 49 करोड़ रुपए का मिला था अखिलेश यादव जी को। मायावती जी ने किसी से पैसा नहीं लिया, इसलिए कि अगर सरकार बनती है तो हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। खैर, मायावती जी के बारे में आपकी क्या राय है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।